अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 हमारे थ्योरी वाला पोर्शन जो था वो कंप्लीट हो गया था। अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ आएंगे। स्टूडेंट, ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपके पास 3 होते हैं, ठीक है। उनमें जो है न्यूमेरिकल हर क्वेश्चन में बी पार्ट के तौर पर ऐड होता है और 5 मार्क्स का होता है, सम टाइम 4 मार्क्स का भी होता है। इसी तरह जो छोटी स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल हैं वो एमसीक्यूज में भी आ जाते होते हैं, ठीक, शॉर्ट में भी आते हैं। सिमिलरली एग्जांपल्स का भी यही रोल है। तो आपने जो भी मैं न्यूमेरिकल करवा रही हूँ आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और लाजमी करनी है, इसको आपने लाइटली नहीं लेना, ठीक है। फिर जो स्टेप आपको क्लियर ना हो तो आपने लाजमी शेयर करना और आपने न्यूमेरिकल के नोट्स भी बनाने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, गौर से सुनिएगा। सपोज इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, थ्योरी में आपने इसको ब्रीफली पढ़ा था, क्या था ये। अब वेक्टर ए हैज़ इट्स टेल, वेक्टर ए की जो टेल है, ठीक है, वो पॉइंट ए पर है और पॉइंट ए के कंपोनेंट्स हैं -2 एंड -3 और जो एंड टिप इसी वेक्टर ए की जो टिप है वो पॉइंट बी उस पर टिप पर है, उसके कंपोनेंट्स हैं 3 एंड 9। आपने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। इसको मैं आपको अगेन भी समझा देती हूँ। ये आपके पास एक स्केच बना हुआ है, आपने इसको बनाना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया। ये कोई वेक्टर ए है, ये क्या है, कोई वेक्टर ए। इस वेक्टर की जो टेल है उस पर पॉइंट ए है और इस वेक्टर का जो हेड है उस पर पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। अच्छा, जो ए है इसके 2 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर। आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने प्लेन की भी बात की थी, आपने स्पेस की भी बात की थी, ठीक है। यहाँ पर 2 कंपोनेंट का मतलब ये प्लेन में पड़ा हुआ है वेक्टर। पहला कंपोनेंट जो है वो एक्स का है, सेकंड कंपोनेंट किसका है, वाई का है। सिमिलरली यहाँ भी यही बिहेवियर है। अगर यहाँ पर तीसरा कंपोनेंट होता तो वो अंडरस्टूड बात है, वो किसका होता, वो जी का होता। तो आइए हम डाटा स्टार्ट करते हैं। इसी को देखकर पहले वेक्टर को आप नाम दे दें आर, यानी कि इस ए वाले जो पॉइंट्स हैं इनको आप R1 कह दें, जो बी वाले पॉइंट्स हैं इनको आप R2 कह दें अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। और आपने फाइंड क्या करना है, ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आप R का नाम दे दें। ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। R1 जो है -2i, आई क्यों लगाया, बिकॉज फॉर एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आई होता है और यहाँ पर माइनस है, माइनस आ गया और साथ क्या लिख दिया मैंने, j, ठीक। यहाँ पर क्या है, 3 एंड 9 है, 3 के साथ क्या लिखेंगे i और दरमियान में यहाँ पर माइनस नहीं है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा 9j। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट यानी कि R फाइंड करना है। ये फार्मूला कैसे बना, R1 + R = R2। इसको देखने के लिए आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी सॉल्व की हुई है। अब जब मैं न्यूमेरिकल करवा रही हूँ ना, आपने इसी के साथ फॉरन एग्जाम्पल 2.1 की भी प्रैक्टिस करनी है। ये देखें, ये स्केच है, यहाँ पर लिखा हुआ है OA, आप इसको नाम दे दें R1 का, AB इसको आप नाम दे दें R2 का। बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल आपने इनकी एडिशन की हुई है। यहाँ से आपको क्या मिला, रिजल्टेंट, जिसको आप नाम दे रहे हैं OB का यानी कि R। अपनी जो आज का न्यूमेरिकल है उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसका नाम है R1, R2 एंड R। एग्जाम्पल के मुताबिक इसको OA, OB और, ठीक है, और AB का नाम दिया गया है। ऐसा हमने क्यों किया, अपना फार्मूला ड्रॉ करने के लिए। तो फार्मूला यहाँ से मिला आपको R1 + R, ठीक है, = R2, यानी कि R1 की हेड के साथ R की टेल, ठीक है, और देन क्या है, रिजल्टेंट। दोबारा सुने, R1 के हेड के साथ R की टेल और यहाँ से आपने क्या ड्रॉ किया, रिजल्टेंट। हमने क्या फाइंड करना है, हमने R फाइंड करना है। तो उस फार्मूले को अरेंज करेंगे, R = R2 - R1। फिर हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अच्छा, R2 की वैल्यू क्या है आपको पता है, 3i + 9j। दरमियान में क्या है, फार्मूले वाला माइनस मैंने भी लगा दिया। R1 की वैल्यू भी आपको पता है, -2i - 3j। ब्रैकेट खोल देंगे, 3i + 9j - +2i - क्या हो गया, 3j हो गया, ठीक है। i वाले सेपरेट कर लेंगे और j वाले सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से आपको मिला R = 5i + 12j। ये तो आपने, अच्छा, ये आपको मिल गया R वेक्टर, ठीक है। आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, आपने R वेक्टर तो फाइंड कर लिया, आप डिस्टेंस फाइंड करने का हमेशा यही फार्मूला होगा, R = a² + b² विद स्क्वायर रूट। हमेशा यही फार्मूला होगा डिस्टेंस फाइंड करने का। तो अब आप ये देखें, ये I और ये क्या है, J। जो I कंपोनेंट है इसको आप नाम देंगे A का, जो J है इसको नाम, यानी कि ये वाला जो आपके पास रिजल्ट है इसका ये मतलब है, इसको आप यूँ लिख सकते हैं,
AI प्लस BJ, ठीक है। अगर तीसरा भी हो तो CK। तो ये इक्वेशन ऐसे आ गई। R निकला ना आपके पास 5i प्लस 12j। इसका मतलब इसको आप 5 को आप नाम दे रहे हैं A का विद यूनिट वेक्टर I, 12 को आप नाम दे रहे हैं B का विद यूनिट वेक्टर J, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट हमारे पास है नहीं तो C0 होगा, उसकी हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक। अच्छा, ज़रूरी नहीं है हाँ हर बार 5 और 12 हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। वैल्यूज पुट की, एक इसका क्या आ गया 5 आ गया और 12 आ गया। स्क्वायर रूट को आपने हल किया तो यहाँ पर जो आपके पास R आया वो तो R आपके पास क्या आया 13 यूनिट, ठीक है। 13 यूनिट। वैसे तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है लेकिन यहाँ पर मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इन टर्म ऑफ क्या लेंगे यूनिट्स लेंगे। ये था पहला न्यूमेरिकल, ठीक है। इसी के साथ जो एग्जांपल 2.1 है बिल्कुल ऐसे ही है, आपने उसको भी लाजमी सॉल्व करना है। ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड में जो है वो आपको हर बार न्यूमेरिकल दे, समटाइम वो एग्जाम्पल भी दे सकता है। तो न्यूमेरिकल एज वेल एज एग्जाम्पल दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने मच मोर प्रैक्टिस करनी है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। तो आइए देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल क्या है। सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट, आ सर्टेन कॉर्नर ऑफ रूम इज सेलेक्टेड एज ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इफ एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग ऑन एन एडजेसेंट वॉल एट द पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2, 1 वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर। यहाँ उसने बता दिया मीटर में, आपने यहाँ पर आंसर मीटर में निकालना है, वहाँ पर नहीं बताया था। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ रूम। अब भी आपने क्या फाइंड करना है डिस्टेंस। न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। अच्छा, डाटा बनाएंगे। आपके पास जो है वेक्टर को आप नाम दे दो, अभी उसने पॉइंट दिए हैं और वो पॉइंट्स क्यों दिए हुए हैं 2 और 1, ठीक है। अब एक बात गौर से सुनिएगा, जो पीछे वाला न्यूमेरिकल था ना उसने हेड के पॉइंट्स अलग दिए थे, टेल के पॉइंट्स अलग दिए थे, फिर जाकर हमने रिजल्टेंट फाइंड किया था, रिजल्टेंट फाइंड करने के बाद डिस्टेंस फाइंड किया था। अब जनाब आपको उसने रिजल्टेंट ही दिया हुआ है, रिजल्टेंट वेक्टर दिया हुआ है, आपने सिंपली डिस्टेंस फाइंड करना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, मेरी बात तो गौर से सुने। पहले न्यूमेरिकल में हेड के पॉइंट अलग थे, टेल के पॉइंट्स अलग थे, आपने उनको R1 और R2 करके हेड टू टेल रूट के लिए उनकी एडिशन करके आपने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करके देन डिस्टेंस फाइंड किया था। अब उसने आपको एक ओरिजिनल रिजल्टेंट वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि सिंगल पॉइंट है आपके पास और आपने अब सिंपली डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अभी मैंने फार्मूला बताया था आपको, R इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर विथ स्क्वायर रूट, ठीक। वैल्यूज पुट किया आपने, आपके पास रिजल्ट आया स्क्वायर रूट 5 और यहाँ से आपने जब स्क्वायर इसका रूट लिया तो वो निकला 2.24। मैंने पीछे वाले में यूनिट लिखा था, यहाँ पर मीटर लिखा। ये आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने इसमें आंसर जो है इन टर्म ऑफ यूनिट निकालना है, ठीक है। ये था दूसरा न्यूमेरिकल, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब तीसरा न्यूमेरिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2019 में यही जो न्यूमेरिकल था एज अ MCQs आया था, शॉर्ट में भी आ सकता है, MCQs में भी आ सकता है और आपके लॉन्ग में भी आ सकता है जी। थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A इक्वल 4i प्लस 3j। अब देखो आपको स्टेटमेंट में उसने अरेंज करके दे दिया। ये भी वही बात है जो पीछे आपने पढ़ा ना, यहाँ पर आप यूँ लिख सकते हैं 4 and 3, तो फिर उसके बाद आप जो है खुद कोई नाम देकर इस तरह आप अरेंज कर सकते हैं। तो उस तरह भी आपने परेशान नहीं होना, जैसे यहाँ पर उसने 2 और 1 दिया हुआ है, आपने खुद से अरेंज किया था 2i प्लस j, तो यहाँ पर उसने आपको अरेंज करके दे दिया। वेक्टर आपके पास है, आपने वो कहते हैं व्हाट इज यूनिट वेक्टर, आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। आपको आई थिंक जो डेफिनेशन थी यूनिट वेक्टर की उसमें एक फार्मूला यूज़ हुआ था, आई थिंक सो आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं आपको एक बार यहाँ से दिखा देती हूँ। फार्मूलाज पर आपने फोकस करना है। ये आपको नजर आ रहा है, यूनिट वेक्टर इक्वल वेक्टर और इट्स मैग्नीट्यूड। आपके पास वेक्टर है जी, बिल्कुल आपके पास बुक में वेक्टर दिया हुआ है आपको, आपने पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करके उसके बाद आपने यूनिट वेक्टर की तरफ मूव करना है, ठीक है। हमारा पहला टास्क क्या है, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, देन हमें क्या मिलेगा वहाँ से यूनिट वेक्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और इंतहाई आसान न्यूमेरिकल। अच्छा, वेक्टर दिया हुआ है A इक्वल 4i प्लस 3j, आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक। ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं जी। फार्मूला है यूनिट वेक्टर A इक्वल वेक्टर और इट्स मैग्नीट्यूड।
अभी मैंने आपको फार्मूला दिखाया ना। अभी मैंने क्या बताया आपको, आपका जो डाटा है, डाटे की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपके पास वेक्टर तो मौजूद है, आपके पास ना मैग्नीट्यूड है और ना ही आपके पास यूनिट वेक्टर है। पहला टास्क मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, देन हम जाकर क्या फाइंड करेंगे, यूनिट वेक्टर। आइए स्टार्ट करते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब भी डिस्टेंस है, परेशान नहीं होना, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब भी क्या है, डिस्टेंस। फार्मूला अभी भी वही लगेगा। यहाँ पर मैंने ए क्यों लिखा, बिकॉज जो आपके पास वेक्टर है उसका नाम ए है। यहाँ अगर बी होगा तो आप बी लिखेंगे, आर होगा तो आर, एंड सो ऑन। फॉर मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का एक ही मतलब है। आपने लिखा ए इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। फिर आपने क्या की, इसमें वैल्यूज पुट कर दी। ए आपके पास कितना है 4, बी आपके पास कितना है 3। आपने पुट किया तो हमारे पास जो रिजल्ट निकला वो निकला 5, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपने फार्मूले में क्या पुट किया, सारी वैल्यूज पुट की। फार्मूला अभी मैंने आपको दिखाया, एक बार फिर देख लें। ये है आपका फार्मूला, ओरिजिनल वेक्टर है। अब आपके पास ए है, आप वेक्टर के फॉर्म में, और आपने ए खुद फाइंड किया यानी कि मैग्नीट्यूड, जिसको आपने डिस्टेंस वाले फार्मूले से फाइंड किया था। अब हम इसी फार्मूले में वैल्यूज़ कोड करेंगे, देन हम देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है, ठीक है। वेक्टर की जगह आपने पुट किया 4i + 3j, और मैग्नीट्यूड क्या निकला 5। आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, 4 और 5i कैप प्लस 3 और 5 जे कैप, ठीक है। ये था तीसरा न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट और इंतहाई आसान न्यूमेरिकल। अब हम मूव करते हैं अपने चौथे न्यूमेरिकल की तरफ। चौथा न्यूमेरिकल क्या है, ये थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे तो कोई मसला नहीं है इसमें भी, ठीक है जी। फोर्थ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है, 2 पार्टिकल आर लोकेटेड एट R1 दिया हुआ है 3i + 7j, R2 आपको दिया हुआ है -2i + 3j रिस्पेक्टिवली। क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड ओरिएंटेशन। देखें ज़रा गौर से, यहाँ लिखा हुआ है R2 - R1। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है जिस तरह आपने पहले न्यूमेरिकल में बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल टू, ये फोकस करें ज़रा, यहाँ पर लिखा हुआ है R2 - R1। ये वो पहले न्यूमेरिकल का ना आपको हिंट दे रहे हैं। क्या मतलब, आपने देखा था ना पहले न्यूमेरिकल में आपको हेड दिया हुआ था, ठीक है, फिर उस हेड के पॉइंट से फिर आप उसके पास टिप के पॉइंट से। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये उसने बुक वाले ने ही आपको बता दिया। आपने क्या किया, आपने R1 और R2 को बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल आपने इन दोनों को क्या किया, ऐड किया। उसके बाद फिर आपने यहाँ से जो है वो एक आपने वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर हासिल किया। रिजल्टेंट वेक्टर के बाद आपने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना और ये डायरेक्शन फाइंड करनी है। मैं रिपीट कर रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुने, यहाँ से आपकी मिस्टेक हो सकती है। R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है। सेकंड न्यूमेरिकल में सिर्फ आपको एक सिंगल रिजल्टेंट ही दिया होता है, ऐसा यहाँ पर बिहेवियर नहीं है। यहाँ पर R1 है, R2 है, बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल आप दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर से आपने मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। आइए देखते हैं। R1 दिया हुआ है 3i + 7j, R2 दिया हुआ है -2i + 3j। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और ओरिएंटेशन। मैग्नीट्यूड फाइंड करने से पहले आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। R2 इक्वल, ये वही स्टेप है जो आपने फर्स्ट न्यूमेरिकल में किए थे, गौर से देख लें। R2 इक्वल R1 + R, ठीक है। हमें R1 भी दिया हुआ है, R2 भी दिया हुआ है, नहीं दिया तो क्या दिया, R दिया, इसको अरेंज किया, R ने दिया हुआ। अरेंज करने से R इक्वल R2 - R1 ये मिला। R2 की आपने वैल्यूज पुट की, R1 की आपने वैल्यूज पुट की, फिर वही काम किया, -2i + 3j ब्रैकेट्स खोल दिए, यहाँ से लिखेंगे -3i + 7j, ठीक। फिर i वाले कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे, j वाले सेपरेट हो जाएंगे, तो आपके पास रिजल्टेंट मिलेगा R इक्वल -5i - 4j। क्या रिजल्टेंट मिला, -5i - 4j। ये है आपका रिजल्टेंट। अब आप इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड और एज वेल एज आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड आपको मिल चुका -5i - 4j। अच्छा, अब ना डायरेक्शन के लिए आपने एक बात का खास ख्याल रखना है। ये आपने जो सेकंड चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था, एक न्यूमेरिकल था, वो क्या नाम उसका, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उसमें आपने बिल तरतीब आपने कहा था कि अगर जो Rx और Ry हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो क्या बिहेवियर होगा उसका, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बिहेवियर होगा, थर्ड में क्या बिहेवियर होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमें क्या पता चलेगा कि हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। अब गौर से देखें, जो x कंपोनेंट है उसके साथ भी माइनस है, जो j कंपोनेंट उसके साथ भी माइनस है, यानी कि i भी माइनस, j भी माइनस। तो आप ये कहेंगे जो आपके पास वेक्टर्स हैं, ठीक है, x और y, उनके जो x और y कंपोनेंट्स हैं
बोथ आर नेगेटिव, जब x और y बोथ कंपोनेंट्स आर नेगेटिव होंगे तो हमने ये देखना है जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पर लाई करेगा। ये देखें, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर, इफ़ बोथ आर एक्स एंड आर वाई कंपोनेंट्स आर नेगेटिव द रिजल्टेंट लाई करेगा किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, ये देखो बोथ नेगेटिव है, रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा, थर्ड में। फार्मूला क्या है, थीटा इक्वल 180 + 5। ठीक, आइए देखते हैं। तो यहाँ फार्मूला पुट किया, थीटा इक्वल 180 + 5 था, तो हम यहाँ पर यूँ लिखेंगे, ये डायरेक्शन जो फाइंड करनी है, थीटा इक्वल 180 + tan इनवर्स RY/RX। 180 क्यों लिखा, ये हमारी फार्मूले की क्या है, रिक्वायरमेंट्स। ये फार्मूला है बेसिकली, थीटा इक्वल tan इनवर्स RY/RX। तो इसमें हमने क्या किया, ये देखो गौर से देखें ज़रा, थीटा आ गया, 180 आ गया, ये फाई क्या है, ये फाई जो है वो यही चीज़ है, ये tan इनवर्स RY/RX। मैं दोबारा रिपीट करी हूँ, गौर से सुने मेरी बात। 180 + 5, 5 की जगह मैंने क्या पुट किया, ये अभी जो मैंने आपको दिखाया, क्या ये दिखाया, ये देखिए tan इनवर्स RY/RX, समझ आ गई होगी। ठीक है, अब 180 आ गया, tan इनवर्स आ गया, y कंपोनेंट हमारे पास है -4 और x कंपोनेंट है -5। पुट किया 4 और 5, यानी कि जो -1 दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का, दोनों क्या हो गए, कैंसिल किया एक दूसरे को। तो यहाँ पर अच्छा, ये दोनों कैंसिल हो गए। आपने अब जो स्टेप करने हैं उन पर खास ख्याल रखना है। पहले आपने 4 को 5 पर डिवाइड करना है, जो आंसर है उसका tan लेना है। tan कैसे लेंगे, tan इनवर्स लेना है, शिफ्ट दबाकर tan का बटन दबाएंगे कैलकुलेटर में, tan इनवर्स लिया तो ये निकला 38.67। इन दोनों को आपने ऐड किया, ये मिला, आपने जब इनको राउंड किया तो आपको मिला 219 डिग्री। ये था ओरिएंटेशन, ये थी डायरेक्शन किसी वेक्टर की। आपने पहले उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, उसके बाद आपने क्या फाइंड की, उसकी डायरेक्शन फाइंड की। ये मैग्नीट्यूड वाला अगर स्टेप क्लियर नहीं हुआ तो ये आई थिंक आपको याद होगा जब हमने इसको इस वाले टॉपिक में पढ़ा था, तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला था इसी से हमने मैग्नीट्यूड भी उसी से हमने ड्रा किया। ठीक है, ये देखें, ये रिजल्टेंट था। रिजल्टेंट में आपने लिखा था RX = AX + BX। अभी भी यही बिहेवियर है, ये है आपके पास रिजल्टेंट, ये है आपके पास रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट का x कंपोनेंट और ये रिजल्टेंट का y कंपोनेंट। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं रिलेट करने के लिए, समझने के लिए, R = A + B। मतलब अगर ये x कंपोनेंट है तो ये दोनों भी x के होंगे, ये y कंपोनेंट तो ये दोनों भी y के होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई है। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 4। अब हम मूव करेंगे न्यूमेरिकल 5 की तरफ। आइए देखते हैं क्या है। अच्छा, स्टेटमेंट है, इफ़ वेक्टर b इज़ एडिड टू वेक्टर a। गौर से सुनिएगा, ऊपर से थोड़ा डिफरेंट है स्टार्टिंग में। तो रिजल्ट मिला 6i + j। कहता है जब हमने वेक्टर b को a में ऐड किया, यानी कि b के हेड पर a की टेल, या आप उसको यूँ कह सकते हैं a को b में ऐड किया, क्योंकि आपने पढ़ा था ना वेक्टर एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव होती है, a + b = b + a, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर b को वेक्टर a में ऐड किया तो आपके पास रिजल्ट निकला 6i + j। वेक्टर b को वेक्टर a से सब्ट्रैक्ट किया, को माइनस किया तो रिजल्ट निकला -4i + 7j। आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है किसी वेक्टर a का। ठीक है, तो इसको देखते हैं यहाँ पर क्या बिहेवियर है। देखें ज़रा, अभी बताया ना, a को हमने जब b में ऐड किया, या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं b को a में ऐड किया, तो हमारे पास आया 6i + j। इस तरह जब सब्ट्रैक्शन हुई तो आपके पास आया 4i + 7j। आपने वेक्टर a का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मेरी ज़रा बात ध्यान से सुने, मैग्नीट्यूड तो आपके पास वेक्टर a का उस वक्त फाइंड होगा ना जब आपको सिर्फ वेक्टर a मिलेगा। यहाँ पर a भी है, यहाँ पर b भी है। ये नॉमिनेशन बुक में है कि मैग्नीट्यूड आपने सिर्फ a का फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 2। तो फर्स्ट इक्वेशन है a + b, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है a - b। तो इस तरफ है 6i + j राइट पर, इस तरफ है -4i + 7j। तो ऐड किया, आप खुद देख रहे हैं, प्लस b ने -b को क्या कर दिया, कैंसल। ठीक है, और a और a ने आपस में क्या होगी, एडिशन होगी इनकी। तो यहाँ पर मिला आपको 2a। 6i कंपोनेंट को i में से माइनस प्लस करना है और j कंपोनेंट को j में से। 6 - 4 क्या मिला आपको 2 विद यूनिट वेक्टर i। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7, 7 + 1 क्या मिला आपको 8j। आपने ये 2 भी खत्म करना है, सिर्फ आपको a चाहिए। तो यहाँ पर जब 2 पर डिवाइड किया तो आपके पास वेक्टर आया a = i + 4j। ठीक, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए वही प्रीवियस फार्मूला जो बार बार रिपीट हो रहा है, a = a² + b²। आपने इसमें वैल्यू पुट की
तो यहाँ पर जो ए था आपके पास, मैंने आपको पीछे इक्वेशन बनाकर दिखाई थी। इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं AI + BJ। तो A क्या है हमारे पास 1 और B क्या है हमारे पास 4। तो आपने इनको पुट किया, यहाँ से आपको रिजल्ट मिला 17 का स्क्वायर रूट। तो मज़ीद उसको आपने हल किया तो क्या मिला आपको आंसर 4